वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। कोविड-19 ने अपनी एक बड़ी मेजर विकेट ले ली है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL हैज बीन सस्पेंडेड फॉर इनडेफिनिट टाइम। अभी निर्णय लिया जाएगा बाद में कि कब दोबारा से कहां पर IPL कराया जा सकता है। ये करंट अफेयर में आपके IPL सस्पेंशन से संबंधित सवाल नहीं आएंगे, परंतु डिजास्टर मैनेजमेंट या कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इस समय जो कोविड है वो एक एपिडेमिक या पैंडेमिक है और पैंडेमिक मैनेजमेंट आपके एग्जाम के सिलेबस में है। पैंडेमिक यानी कि इस समय एक नेशनल डिजास्टर की स्थिति बनी हुई है और डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पेपर 3 में और पेपर 4 दोनों में उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट किसी भी विपदा की या आपदा का जो मैनेजमेंट होता है वो क्वेश्चन केस स्टडी बन के हमारे एथिक्स के पेपर में भी पूछे जाते हैं। सो वी विल हैव टू डिस्कस दैट। इसके साथ साथ जो हमारा IPL हो रहा था वो एक बायो बबल के अंदर हो रहा था। बायो बबल यानी कि एक इनविजिबल प्रोटेक्शन बबल बनाया गया था ताकि प्लेयर्स को IPL ट्रांसमिट ना हो सके, इन्फेक्ट ना कर सके। वो भी टूटा है। इस चीज के लिए भी किस प्रकार से अगर इतनी सारी प्रिकॉशंस ली गई थी तो फिर कैसे जो प्लेयर्स हैं वो इन्फेक्ट हो गए कोरोना से। So we'll see that there was a possibility, पहले से क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट कर रहा था कि एट दिस मोमेंट जब पर डे लगातार 10 दिनों से पिछले 3-3 लाख कोरोना के केसेस पर डे आ रहे हैं, तो क्या ऐसे समय में IPL कराना सही है, लेजिटिमेट है, क्या इससे प्लेयर्स की जान को खतरा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस बात की सेंसिटिविटी कि जब लोग अगर बहुत बुरी विपदा में है, आपदा में है, या ऐसी आपदा जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है, ऐसे में एक सबसे बड़े हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स इवेंट को कराना एक मॉरल क्वेश्चन बन गया था। पहले करंट अफेयर्स देखते हैं, फिर देखेंगे कि बायो बबल क्या है और फिर इसके ऊपर एथिकल्स क्वेश्चंस जो होंगे वो आप खुद जज करेंगे। मंडे को बेसिकली सबसे पहले एक मैच पोस्टपोन हुआ था कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, जब संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती को पॉजिटिव हो गया था। अब वेडनेसडे को जो मैच होने वाला था चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि चेन्नई के जो बॉलिंग कोच हैं एल बालाजी, लक्ष्मीपति बालाजी हैं, वो भी बेसिकली कोविड से पॉजिटिव हो गए हैं एंड देन उनके एक नॉन प्लेइंग स्टाफ भी बेसिकली कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स का मई 5 वाला, पहले बालाजी पॉजिटिव हुए हैं। बालाजी वॉज प्रेजेंट इन द डगआउट विद द प्लेयर्स ऑल्सो विद प्रीवियस गेम्स रेजिस कंसर्न्स। क्यों? इसका मतलब एक आदमी जो कि कोविड पॉजिटिव है वो प्लेयर्स के साथ था, तो यानी कि ट्रांसमिट हो सकता है प्लेयर्स को भी। अभी उसके आने में रिपोर्ट होगी, पता चलेगा कि कहीं और भी तो नहीं फैल गया है। डिसीजन रीशेड्यूल का लिया गया है। DC who played their last game against KKR have been asked to quarantine in all likelihood CSK player 2 may have to go into isolation। अब बेसिकली जो भी एक प्लेयर अगर क्वारंटाइन होता है तो उसकी पूरी टीम तो बेसिकली आइसोलेशन में जाएगी। वो टीम जिस टीम के साथ खेली है उसको भी आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। तो अब कई बार अब कोरोना जो है वो मल्टीपल टीम के मेंबर्स को हो चुका है, तो पूरा का पूरा IPL उसी लिए सस्पेंड करना पड़ा। Having hit hard by the COVID-19 pandemic, the Indian Premier League has been suspended for the time being indefinitely। अभी डिसीजन नहीं लिया गया है दोबारा कब से स्टार्ट होगा। The rising number of COVID positives within the IPL bio bubble have led to the suspension of the season midway। पहले बात भी की जा रही थी कि IPL को बेसिकली जैसे पिछले साल 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करवाया गया था, तो क्या इस समय भी बेसिकली किसी बाहर दूसरे देश में कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। परंतु जब तक इसकी अनाउंसमेंट हुई थी उस समय हमारे देश में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे थे, 10,000 पर डे के हिसाब से आने लग गए थे। तो ऐसा लगता था कि बिना ऑडियंसेस के इसको बहुत सेफली कराया जा सकता है एक बायो बबल के तहत। अब ये हमारे चेन्नई सुपर किंग के जो बॉलिंग कोच हैं लक्ष्मीपति बालाजी, इसके साथ साथ एक नॉन प्लेइंग स्टाफ भी, उन्होंने बताया कि दे वोंट प्ले द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट राजस्थान रॉयल जो कि वेडनेसडे को होने वाला था। CSK इन्फॉर्म्ड द BCCI दैट दे कुड स्टेप बैक ऑन द फील्ड ओनली वंस ऑल प्लेयर्स हु हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज 2 पीपल वुड टेस्ट पॉजिटिव, क्लियर 3 टेस्ट ओवर 6 डे पीरियड एज पर COVID-19 ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो हमारे जो IPL है उसके बायो बबल का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाता है जिसको कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो उसको अगले 6 दिनों में लगातार 3 टेस्टों में कोविड नेगेटिव आना पड़ता है, उसके बाद ही उसको कोविड से फ्री डिक्लेयर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है मिस्टर राजीव शुक्ला की, जो कि BCCI के वाइस प्रेसिडेंट है। द IPL हैज बीन सस्पेंडेड फॉर टाइम बिंग। हमने सबसे बात की टीम से, ब्रॉडकास्टर से जो भी इन्वॉल्व थे, एंड वी हैव डिसाइडेड टू डेफर द IPL स्पेशली लुकिंग एट द सेंटिमेंट एंड द करंट सिचुएशन इन द कंट्री। बेसिकली सेंटिमेंट भी थोड़ा सा नेगेटिव होता जा रहा था, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए फॉर अस प्लेयर्स हेल्थ इज पैरामाउंट एंड BCCI विल ऑलवेज कीप सेफ्टी फर्स्ट। हम बाद में मिलेंगे एंड वी विल डिसाइड कि इस एडिशन को, क्योंकि मिडवे हो चुका है, तो इसको वापस कैसे कंक्लूड किया जाए। देखते हैं कि अगली विंडो कब अवेलेबल होती है।
बीसीसीआई को इस समय ये प्रॉब्लम पहले से फेस करनी पड़ रही है। दे वर कंडक्टिंग द इवेंट डिस्पाइट द इंडिया बैटलिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक एज द सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना, जो कि पहले वाली से बहुत ज्यादा बुरी आई है। पहले जब हाईएस्ट केसेस 1 लाख के करीब आए थे एक दिन के अंदर अंदर, अब पर डे के 3 से 4 लाख केसेस आ रहे हैं पिछले 10 से 15 दिनों तक। फॉर ओवर 10 डेज द कंट्री हैज बीन रिपोर्टिंग मोर देन 3 लाख केसेस। लॉयर, इंडीड एक लॉयर ने, एक वकील ने बेसिकली एक कोर्ट में याचिका भी दायर की। उन्होंने कहा कि इस समय आईपीएल के मैचेस दिल्ली में कंडक्ट कराना, जब simultaneously city is grappling with the shortage of bed, oxygen, essential medicine and people are cremating their loved ones, is basically unreasonable and unjustified. However, उस याचिका का बेसिकली अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। उससे पहले ही खुद कोविड इन्फेक्शन की वजह से आईपीएल बेसिकली सस्पेंड हो गया है इंडेफिनेटली। अब सवाल यह है कि बायो बबल जो है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये होता क्या है? बायो बबल प्राइमरली स्पीकिंग एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जहां पे कोई भी कोविड पॉजिटिव बंदा ना हो। इट इज a safe and secure environment that is used to host sporting events during the COVID-19 pandemic, can only be accessed by a certain set of people. आप इमेजिन कीजिए कि किसी होटल का एक स्पेसिफिकली हिस्सा कंप्लीटली खाली कर दिया जाता है जिसमें सिर्फ वो आदमी जा सकता है जो कि कोविड नेगेटिव हो, और उसके बाद कोविड नेगेटिव बंदा उसके अंदर जाने के बाद किसी का भी बाहर जाना या अंदर आना बेसिकली मना हो जाता है। ठीक है, तो इसके तरीके से एक बबल क्रिएट हो जाता है कि ये लोग अब किसी कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं, तो एक बबल हो गया। ये वो बस यूज करते हैं जो कि पहले से ही कंप्लीटली सैनिटाइज्ड है और उस सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज होती है। सारा का सारा स्टाफ भी बेसिकली पूरा का पूरा सैनिटाइज रहता है और किसी से मिलता नहीं है। प्लेयर्स अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, फैमिली भी इनसे नहीं मिल सकती है, बाहर जाना भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। बायो बबल इज एन इनविजिबल शील्ड दैट इज यूज्ड टू होस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स ड्यूरिंग दी ongoing COVID-19 पैंडेमिक। इन सिंपल वर्ड्स, एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के से एक्सेस किया जा सकता है जो कि पहले से क्लियर्ड हैं, हु हैव टेस्टेड नेगेटिव फॉर COVID-19, ताकि एक दूसरे पे फैले ना। COVID-19 भीड़ में फैलता है, एक आदमी से दूसरे, ट्रांसमिटिंग डिजीज है। तो अगर हम ऐसा इंश्योर कर दे कि 20 से 25 सेल्फ सफिशिएंट लोग जिनमें से किसी को कोरोना नहीं है, अब उसको किसी और से मिलने दिया ही ना जाए किसी भी तरीके से, तो वो 25 लोगों को तो कोरोना हो नहीं सकता है, क्योंकि जब किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो कोरोना नहीं होगा। हेंस बबल, बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल बबल क्रिएट हो जाता है। द बायोसिक्योर एनवायरनमेंट कैन बी पार्ट्स ऑफ अ होटल और अ स्टेडियम एंड द प्लेयर्स आर अलाउड टू एक्सेस ओनली दोज पार्ट्स टू प्रिवेंट एनी फिजिकल इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जैसे यूएस ओपन हुआ था, उसको भी बायो बबल के तहत कराया गया था। प्लेयर्स कुड ओनली ट्रेवल फ्रॉम द होटल टू द स्टेडियम एंड वाइस वर्सा। तो पूरी की पूरी जो अपनी स्पोर्टिंग जो टूर्नामेंट है उसकी जो पूरी अवधि है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स बस होटल में रह सकते हैं उस डेजिग्नेटेड एरिया में, और फिर बेसिकली स्टेडियम जा सकते हैं। बस इतना ही होता है ताकि किसी के कांटेक्ट में उनको आना ही ना पड़े। डिफरेंट जोन्स आर क्रिएटेड फॉर द प्लेयर्स, मैच ऑफिशियल्स, स्टाफ मेंबर्स, होटल स्टाफ, सिक्योरिटी पर्सनल एंड मेडिकल टीम्स। मतलब कि बहुत सरल है। बेसिकली जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे पूरे के पूरे प्रोसेस में, उन सबको कंप्लीटली सेपरेट कर दिया जाता है और बहुत ही सख्त हिदायत होती है कि किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आया जाएगा। ऑल ऑफ देम मस्ट रिमेन इन देयर अलॉटेड जोन्स। इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ बायो बबल, पर्सन को आइसोलेट कर दिया जाते हैं और उनको कम से कम 2 बार नेगेटिव की रिजल्ट की रिपोर्ट लानी पड़ती है उस बायो बबल में वापस एंटर करने के लिए। टू एंटर ए बायो बबल, ये भी देखिए कि कितना इसको डिफिकल्ट बनाया गया है। अ प्लेयर नीड्स टू क्लियर द RT-PCR टेस्ट बिफोर लीविंग हिज होम कंट्री। तो अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई प्लेयर भारत में आ रहा है आईपीएल खेलने के लिए, तो पहले वहां से RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। फिर यहां पे आएंगे, ही विल अगेन बी टेस्टेड। यहां पे आते ही दोबारा से टेस्ट होगा, और जब तक एक ही कमरे में रहेंगे वो, जब तक कि रिजल्ट्स डिक्लेयर ना हो जाए। ड्यूरिंग द आईपीएल लास्ट ईयर, ईच प्लेयर वाज रिक्वायर्ड टू वियर अ ब्लूटूथ बैंड एट ऑल टाइम्स। लास्ट ईयर जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, जो आईपीएल हुआ था 2020 का, उस समय सबके सब एक बैंड पहने हुए थे। एक दूसरे की कोई भी प्रॉक्सिमिटी में आ जाता था तो बैंड रिंग करने लग जाता था और एक सेंट्रल जगह पर मैसेज भेज देता था। बैंड वुड बीप इफ अ पर्सन कम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एनीवन और ईच अदर। 14वां सीजन बेसिकली जो आईपीएल का अभी चल रहा है, इसका यही निर्णय लिया गया कि इसको एक बायो बबल के तहत करवाया जाएगा, और वो बाहर भी कराया जा सकता था, परंतु क्योंकि कोरोना के केसेस कम थे तो बीसीसीआई ने सोचा कि भारत में ही करवा दिया जाए। टीम विल प्ले ओनली एट न्यूट्रल वेन्यूज
टू नेगेट दी होम एडवांटेज। अब बायो बबल बनाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये सोचा गया कि सिर्फ 4 स्टेडियम चुन लेते हैं और वहीं पर मैच करवाएंगे और एक दूसरे के बीच में ट्रेवल करना कम रखेंगे। टीमें 8 हैं, 8 टीमों के 8 होम स्टेडियम हैं, बार बार ट्रेवल, जितना ज्यादा ट्रेवल होगा उतना ज्यादा बायो बबल ब्रीच होने की संभावना है। तो इसीलिए जो ट्रेवलिंग थी वो काफी मिनिमम रखे कि बस होटल से स्टेडियम जाए और एक बार अगर जरूरत पड़े तो बेसिकली फिर दूसरे वाले स्टेडियम पे ट्रेवल कर सकते हैं एयरलाइन से। ईच टीम विल ओनली प्ले एट 4 वेन्यूज, ट्रेवलिंग ओनली थ्राइस इन दी प्रोसेस। तो पूरे के पूरे 2 महीने का जो प्रोसेस था उसमें सिर्फ 3 बार ट्रेवल करना था। ईच वेन्यू अक्रॉस द कंट्री विल हैव इट्स ओन बायोसिक्योर एनवायरमेंट। प्लेयर्स विल हैव टू अंडरगो अ 7-day क्वारंटाइन पीरियड टू ज्वाइन दी बायोसिक्योर बबल्स। तो जैसे जब 9 अप्रैल को मैच स्टार्ट हुआ तो उससे पहले 1 हफ्ते पहले ही सारे के सारे प्लेयर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया था और लगातार 1 हफ्ते में 3 बार टेस्ट हुए। जब सबके सब नेगेटिव आए देन दे एंटर दैट बायो बबल। हावेवर वो इस बार ब्रीच हो गया। किस वजह से ब्रीच हुआ इसके बारे में बात होगी। एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ पर्सन जिसको आप जो एक जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर जॉब पाना चाहता है, आपको भी कहीं ना कहीं पे इस प्रकार की मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी डिजास्टर के समय। कभी भी किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो सकता है, सुनामी हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, कंटेमिनेशन वाली जो डिजीज होती है, ये एक और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डिजास्टर होता है क्योंकि इसमें देखना आसान है। तो यहां पे लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईपीएल का जो 2021 का सीजन है, आप इसको अपने एग्जाम में इस साल एक केस स्टडी की तरह यूज करेंगे कि कोविड-19 की मैनेजमेंट में, विच इज अ सब पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, पैंडेमिक मैनेजमेंट एक डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा, उसी का सब पार्ट है। तो एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे कि किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता था, व्हाट मिस्टेक्स हैव हैपेंड बायो बबल की वजह से, कोविड के क्या इंपैक्ट है। दूसरा ये क्वेश्चन आपसे कोविड इंपैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि कोविड-19 ने सोसाइटीज को, समाज को, देशों को किस प्रकार से इंपैक्ट किया है। लॉकडाउन लगा हुआ है, सबके सब घर में आइसोलेशन में है, उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आ रहे हैं, सोशल प्रेशर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिकल प्रेशर्स भी बहुत सारे हैं, जॉब लाइवलीहुड से संबंधित इश्यूज हो चुके हैं, एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स, बेसिकली इस समय जो नॉर्मल लाइफ है जिस पर वापस सबके सब लौटना चाहते हैं उसके बारे में, एंड देन दी गवर्नमेंट हैंडलिंग, और उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ आप और हम जो बेसिकली समाज में जो लोग हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं एक दूसरे की, एंड हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक बैक टू अ नॉर्मल वर्ल्ड। इस बारे में एक एस्से आ सकता है, इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है। दोनों के दोनों अगर आप एक क्वेश्चन आंसर लिख के देख लेंगे, राइट इट डाउन, तो बेसिकली आपको काफी हेल्प मिलने की संभावना है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे आप मुझसे कनेक्ट करें, परंतु इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिड यू लाइक द वीडियो? इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। सेकेंड, आईपीएल इस समय कंडक्ट कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था, आपके क्या विचार है इस पे? ये बात हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से सुनना चाहूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।